हाँ ठीक है, ठीक है। या थोड़ा हम लोग ऐसे कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे तो ये बीच में जगह मिल जाएगी। बैठ जाइए भैया। कायम किया है अनुशासन का, आपने मिसाल कायम की। लड़ाई जिस तरह से हमने बात रखी, हमारे सभी साथियों ने बात रखा, और इतनी बेहतरीन अनुशासित तरीके से आपने इस आंदोलन को मजबूती से जीत की तरफ बढ़ाया है। हमारी आने वाली नस्लें, हमारी दीदी ऐसी थी, हमारा भैया ऐसा था, हमारा चाचा ऐसा था, हमारा काका ऐसा था, हमारा पिता ऐसा था, जो हमारे हक के लिए गोरखपुर कमिश्नरी कार्यालय में सवेरे 10 बजे से लेकर रात 10 बजे तक लगातार लड़ते रहे। हमारे बच्चों को भी इस बात पर गर्व होगा साथियों, नाज होगा। हमारे पीढ़ियों को भी इस बात पर नाज होगा कि हम सर थोड़ा सा यहाँ से पीछे थोड़ा जगह देंगे आप लोग, मांग पत्र दीजिए। हाँ, ये मांग पत्र आप एक बार सर के सामने पढ़िए। सर मैं आपको बता दूं, बस थोड़ी बात मैं बताना चाहता हूं कि हमारी जो मांग है अम्बेडकर जन मोर्चा की, हम मांग रख रहे हैं कि 1 एकड़ ज़मीन हर गरीब भूमिहीन को, हर परिवार को मिलना चाहिए। तेलंगाना की सरकार ने अभी पिछले 2 सालों में 3 एकड़ ज़मीन दिया है, खरीद के दिया है। हम किसी का ज़मीन छीनना नहीं चाहते, सरकार की जिम्मेदारी, हम सरकार से कह रहे हैं आप खरीद के गरीबों को ज़मीन दीजिए। किसी के पास हजारों एकड़ ज़मीन है इसी देश के अंदर, किसी के पास 1 डिसमिल भी ज़मीन नहीं है। जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, गांव में बोलते हैं कि लहसुन बोने की जगह नहीं है, वो स्थिति है इनकी। सवेरे से हमारी माताएं बहनें, हमारी बेटियां, हमारे भाई, ये सब सवेरे से बैठे हैं भयंकर गर्मी में, और आपसे इसी आग्रह को आपके माध्यम से सरकार तक पहुँचाने के लिए आंदोलन का ये हमारा तीसरा चरण है। पहला हमने 17 दिसंबर को आंदोलन किया, दलित अधिकार रैली किया, और इसी परिसर में हम आए थे। दूसरा हमने, जब हमारी बात नहीं सुनी गई, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो दूसरा हम फिर संदेश देने के लिए कि हमारी कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाए, हम फिर 17 मार्च को आए थे यहाँ पे। अब हम दिसंबर से लेकर फिर अब अक्टूबर में फिर हम तीसरे चरण में आज 10 अक्टूबर को गोरखपुर में कमिश्नर कार्यालय पे हम लोग आए हैं, और इसी मांग को लेकर के आए हैं कि हर गरीब भूमिहीन को 1 एकड़ ज़मीन दिया जाए। ये हमारा समय लगेगा, पूरी बात हमने कहा है। हम ये इस बात का जिस्ट है, हमने पढ़ दिया, हमने ये पहले भी जिम्मेदार अधिकारी आए थे तो हमने बात पढ़ दिया है, तो ये हमारे आंदोलन का जिस्ट है। और मैं अब चाहूँगा, आपसे आग्रह करूँगा कि हमारे इस गरीबों के हक की लड़ाई में, इनके दर्द में आप हमारी कितनी मदद कर रहे हैं, सरकार की तरफ से आप क्या कर रहे हैं, ये आप हमें बताइए। और उसके आगे जो आप आश्वासन देंगे, निश्चित तौर पे हम आपके साथ आपका सम्मान करेंगे। आप हमारे लिए भी आदरणीय हैं, और हमारे प्रतिनिधि भी आप भी हैं, सरकार के भी प्रतिनिधि हैं, हमारे भी प्रतिनिधि आप हैं। सर, क्रिएटिव तरीके से अब आगे बात हो, शासन से आप खुद बात करिए, ऑनरेबल सीएम से आप खुद बात करिए, और ये एक बहुत ही जेन्युइन इशू है, और राइट टू इक्वलिटी का भी मामला आके टसल कर रहा है कि इतने लोगों के पास खड़ा होने की ज़मीन नहीं है। इस पर सभी रेवेन्यू के टॉप रैंक के आप अफसर हैं, जिले के आए हैं, इसको यूं ही न छोड़ा जाए। दोनों ज्ञापन में मैं था, ज्ञापन लेके ठंडे बस्ते में रख दिया गया, लेकिन आज मैं 1 घंटे से इनसे निवेदन कर रहा हूँ, 1 एकड़ जमीन भूमिहीनों को, यही सबसे बड़ा चीज है। अनुसूचित जात जनजात के भूमिहीन गरीबों को प्रति परिवार 1-1 एकड़ कृषि योग्य जमीन दिया जाए। अनुसूचित जाति जनजात के सभी गरीब परिवारों को अपना व्यापार व्यवसाय करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार, भारत सरकार 20-20 लाख रुपए का एक मुश्त धनराशि का अनुदान बिना ब्याज के दे। ये धनराशि लोन नहीं होगा, ये पूर्ण रूप से अनुदान होगा। अनुसूचित जाति जनजात के छात्र छात्राओं को विदेश से उच्च शिक्षा लेने के लिए प्रति छात्र 25-25 लाख धनराशि का सरकार अनुदान दे, जिससे दलित समाज के प्रतिभावान छात्र छात्राएं विदेश जाकर के उच्च शिक्षा प्राप्त कर सके। शिक्षा प्राथमिक से लेकर के उच्च डिग्री तक सभी जाति वर्गों के लिए पूर्णतः निःशुल्क किया जाए। सभी बीमारी की चिकित्सा सभी जाति वर्गों के लिए पूर्णतः निःशुल्क किया जाए। उक्त मांगों को पूरा करने के लिए अम्बेडकर जन मोर्चा ने पिछले 17 दिसंबर को भी और 17 मार्च को जो आंदोलन किया, उसी संदर्भ में आज 10 अक्टूबर को फिर हमने डेरा डालो घेरा डालो आंदोलन किया है। विरोध करेंगे।